अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी, लेक्चर हुआ था, उसमें हम लोगों ने रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ लिया था। उसको हम लोगों ने डिराइव भी कर लिया था और उस पे हम लोगों ने क्वेश्चन भी कर लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं जो आपके रिग्रेशन जो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, मल्टीपल रिग्रेशन। जैसे कि पहले हम लोगों ने पढ़ी सिंपल रिग्रेशन पढ़ी। सिंपल रिग्रेशन में आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में एक डिपेंडेंट होता है और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच, जितने भी वो डालना चाहे वो डाल सकता है। ठीक हो गया। लेकिन चूंकि हमारा जो कोर्स है, ये जो हम जो मैनुअली सॉल्व करते हैं, इसमें हम लोग तीन वेरिएबल तक इसको डील कर सकते हैं। अगर चार वेरिएबल इस पर शामिल हो जाएं तो उसको सॉल्व करना काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, उसको फिर मैनुअली सॉल्व नहीं किया जाता, उसको फिर सॉफ्टवेयर ही सॉल्व कर सकता है। ठीक है। हम लोग बहरहाल इसमें मतलब कि मल्टीपल रिग्रेशन में थ्री वेरिएबल तक रिस्ट्रिक्ट रहेंगे, एक डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट तक ही हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट रहना है। हमने क्लियर हो गया। तो पहले तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इसको, the statistical procedure to finding the best possible functional relationship between a one particular dependent variable and a group of independent variable is called a multiple regression। ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप चेक करते हैं, फंक्शनल रिलेशनशिप चेक करते हैं एक डिपेंडेंट वेरिएबल का और ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें होते हैं आपके पास। क्लियर हो गया। आर इफ द रिलेशनशिप बिटवीन response variable y and more than one explanatory variable x1 x2 x3 up to xk can be described by a linear relation is called a multiple regression। मतलब कि ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक रिस्पांस वेरिएबल, जो रिस्पांस वेरिएबल जो आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम रिस्पांस वेरिएबल भी कहते हैं, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। उनके दरमियान जो हमारा ताल्लुक होता है, लीनियर रिलेशनशिप होता है, उसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं उसको हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। ये तो हो गई उसकी डेफिनेशन। अब आ जाए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल क्या होता है। let's we have two explanatory variable x1 and x2 and y is the response variable। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोगों ने तीन वेरिएबल तक रिस्ट्रिक्ट रहना है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास x1 x2 हमारे पास दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हो और y आपके पास रिस्पांस वेरिएबल हो या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कहते हैं, देन द मॉडल कैन बी रिटन एज yi इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्सिलॉन आई। एक डिपेंडेंट और दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। सिंपल में क्या था, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा x प्लस एप्सिलॉन आई हो जाता था। ठीक है। ओके। ये तो चूंकि हमारे पास जनरल फॉर्म है, तो द एस्टिमेटेड फॉर्म ऑफ दिस मॉडल कैन बी रिटन एज y एस्टिमेट इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू a बीटा 1 is equal to b1 x1 plus b2 x2। now the value of a b1 b2 can be found by the following three normal equation। तीन नॉर्मल इक्वेशन है जिससे हम a b और b1 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या है, समीशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी वन समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2। एक इक्वेशन सम ऑफ x1 y इज इक्वल टू a सम ऑफ x1 प्लस b1 सम ऑफ x1 का स्क्वायर प्लस b2 सम ऑफ x1 इंटू x2 मल्टीप्लाई बाय x2। सम ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय a सम ऑफ x2 प्लस b1 सम ऑफ x1 x2 प्लस b2 सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर। इसको तीनों मतलब क्या कर लेंगे, इन तीनों को हम लोगों ने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा और फिर हम लोगों ने इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल के इस मॉडल में हम लोगों ने पुट कर दिया है। अगर तो सिमल्टेनियसली सॉल्व करना काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, काफ़ी मुश्किल होता है सम टाइम, अगर वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी हो तो। ठीक है। तो इसके अलावा एक अल्टरनेट वे भी है, एक अल्टरनेट तरीका भी है जिसको हम लोग डेविएशन फॉर्म मेथड भी कहते हैं। उसके ज़रिए से भी हम लोग ए b1 और b2 की वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा तरीका है, आइए उसको देखते हैं। सिमिलरली एन अल्टरनेट वे टू सॉल्व ए b1 एंड b2 इज, एक और जो इसका अल्टरनेट वे है उसको हम क्या कहते हैं, जो आपके पास b1 और b2 और a इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट फार्मूला है उसके लिए। b1 आपके पास है s ऑफ सम ऑफ x1 कामा y मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस एस ऑफ x2 कामा y मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ x1 इंटू x2, नीचे एस ऑफ x1 का स्क्वायर इंटू एस ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस एस ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही b2 इज इक्वल टू एस ऑफ x2y
मल्टीप्लाई बाय एस ऑफ एक्स वन का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स वन वाई इंटू एस ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू, मीन्स के जहाँ जहाँ पहले वन था, पहले वाले फार्मूले में जो है वन है और यहाँ पे टू है, फिर टू है, फिर वन है और टू है। नेक्स्ट वाले फार्मूले में जहाँ जहाँ टू है वहाँ वहाँ वन आ जाएंगे, जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ आपके पास टू हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू रिप्लेस हो जाएंगे आपके पास। कैसे? अब बी टू क्या हो जाएगा, एस ऑफ एक्स टू वाई एस ऑफ एक्स वन का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पे टू था, यहाँ पे वन था, यहाँ पे टू हो गया, एक्स टू का स्क्वायर था, यहाँ पे एस वन का स्क्वायर हो गया, एस ऑफ एक्स वन वाई और एक्स वन एक्स टू तो वही सेम है, और नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, उसमें चेंज नहीं आएगी। एस ऑफ एक्स वन का स्क्वायर एस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स वन एक्स टू का होल स्क्वायर। ये तो हो गया आपके पास बी वन और बी टू की वैल्यू हो गई। और ए आपके पास होता है 1/n सम ऑफ y माइनस बी वन सम ऑफ एक्स वन माइनस बी टू सम ऑफ एक्स टू। अब इस s इन जो s की वैल्यूज हैं ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनको देखें। अब जब कि आपके पास होता है s ऑफ x1 y आपके पास इक्वल होता है समेशन ऑफ x1 y, ये देखिए x1 इंटू वाई माइनस समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n, और ऐसे ही s ऑफ x2 y समेशन ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय y माइनस समेशन ऑफ x2 समेशन ऑफ y डिवाइड बाय n। s ऑफ x1 x2 आपके पास इक्वल होता है समेशन ऑफ x1 x2 माइनस समेशन ऑफ x1 समेशन ऑफ x2 डिवाइड बाय n। ऐसे ही s ऑफ x1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और s ऑफ x2 का होल स्क्वायर सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये वैल्यू हम लोग टेबल से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखें इसको। The following data represent the income of a restaurant along with the floor area and number of the employees in a certain city। एक शहर है, उसके अंदर क्या है, ये कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, क्या कहते हैं, एक बंदा जो है वो इनकम लेवल को चेक कर, एक इनकम लेवल है, इसके अलावा जो रेस्टोरेंट का एरिया है जहाँ पे वो रेस्टोरेंट एग्जिस्ट करता है जिस एरिया में, मतलब कि और इसके अलावा नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज, फ्लोर एरिया मतलब उस रेस्टोरेंट का रकबा कितना, कितनी उसकी बिल्डिंग है, कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, एंड नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज। इनकम क्या है उसकी 30 है, फ्लोर एरिया उसका 10 है और एम्प्लॉय उसके अंदर 15 काम कर रहे हैं। 22 है, फ्लोर एरिया उसका 5 स्क्वायर फीट है या 5 मुरब जितना भी कर लें, और उसमें 8 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अप टू 1। एस्टिमेट था सुटेबल रिग्रेशन इक्वेशन, आपने सुटेबल रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस पे तो पहले आप देख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। कॉमन सेंस की बात यह है कि इनकम जो है वो डिपेंड करती है इन दो के ऊपर, ठीक है। तो इनकम आपके पास y हो जाएगा, फ्लोर एरिया आपके पास x1 और ये x2, या इसको x2 करें इसको x1 करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें देखिए आपके पास ये y की वैल्यू आ गई, आपके पास इनकम की हो गई, ये फ्लोर एरिया आपके पास x1 हो गया और नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज आपके पास x2 हो गया। अब जो आपको इसमें कॉलम रिक्वायर्ड है, जो आपने कॉलम इसमें बनाने हैं वो देखें। आपको इसमें x1 का स्क्वायर चाहिए, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100 अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपको x2 का स्क्वायर चाहिए, आपने जितने भी x2 हैं 15 का स्क्वायर ये हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, 7 स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, इसको आपने कर लिया। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, x1 मल्टीप्लाई बाय x2, आपने क्या करना है x1 और x2 को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 अप टू 1, इसका सम कितना है 351। ऐसे ही आपने क्या किया, x1 y कर लिया, x1 को आपने मल्टीप्लाई किया y के साथ, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300, 22 मल्टीप्लाई बाय 5 110 अप टू 1, ऐसे ही x2 y आपने कर, ये इनके आपके पास सम हो गए। अब the estimated regression equation is y estimate is equal to a plus b1 x1 plus b2 x2। now by using the three normal equation, जो इक्वेशन मैंने आपको पहले लिखवाई थी, अब आपने क्या करना है उसमें आपने वैल्यूज को पुट कर लेना है। n कितना है 1 2 3 4 5, 5a प्लस b1 सम ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 30 b1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 52, b2 इज इक्वल टू सम ऑफ y कितना है 89। ये पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे आपके पास इसमें वैल्यूज पुट करें, ये आ गई आपके पास, और इसको वैल्यू पुट करें। नाउ बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन, इसको आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है।
आपने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पहले इसको और इसको सॉल्व करें, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है, फिर उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करना है, उसी वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे, फिर आपके पास दो बच जाएंगे, फिर उन दो को सॉल्व करके एक वैल्यू बच जाएगी, फिर वो पुटिंग करके आपने ए, B1 और B2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करनी, ये आपने खुद करना है। क्लियर हो गया? तो देखिए इसको बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, जो सॉल्व किया उसके बाद क्या आंसर आया, a इज इक्वल टू 1.33 आया, b इज इक्वल टू 0.38 एंड b2 इज इक्वल टू 1.62। इसमें आपने a, b1 और b2 की वैल्यूज को आपने इस फार्मूले में पुट कर दिया। ये तो जो कन्वेंशनल तरीका है, जो आम सा तरीका है, जो कि आप नॉर्मली यूज करते हैं तीन नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो तरीके है। मैं आपको जो अल्टरनेट फॉर्म है, मैं आपको इससे सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखें, नाउ बाय यूजिंग द अल्टरनेट मेथड, फर्स्ट टू फाइंड नेसेसरी कैलकुलेशन कौन सी है, एस ऑफ x1y, तो उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ x1y माइनस सम ऑफ x1 सम ऑफ y डिवाइड बाय n। सम ऑफ x1y का सम कितना आ रहा है, x1y का आपके पास सम आ रहा है 619, ये 619 हो गया। सम ऑफ x1 30 है, सम ऑफ y 89 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व किया तो 85 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सम ऑफ x2y मल्टीप्लाई बाय y, सम ऑफ x2 सम ऑफ y डिवाइड बाय n। x2y का सम कितना है 1007 माइनस सम ऑफ x2 है 52, सम ऑफ y कितना है 89 डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व किया तो 81.4। ऐसे ही s ऑफ x1 कामा x2, ये दरमियान में कामा है आपके पास, ये सारे कामाज हैं, तो सम ऑफ x1 x2 माइनस सम ऑफ x1 सम ऑफ x2 डिवाइड बाय n सॉल्व किया तो 39 आपके पास आ गया। ऐसे ही आपके पास सम ऑफ x1 का स्क्वायर आपके पास आता है, सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो x1 का स्क्वायर का सम इतना आ रहा है 238। ये देखें x1 के स्क्वायर का सम आपके पास आ रहा है, ये देखें 238 आपके पास आ गया। किधर गया आपके पास, सॉरी 238 माइनस सम ऑफ x1 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5, इसको सॉल्व करें तो 58 आपके पास आंसर आ जाता है। ऐसे ही x2 का स्क्वायर क्या आता है, सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, इसको सॉल्व करें, x2 का स्क्वायर का सम 582 आता है और 52 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5 सॉल्व किया तो 41.2 आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, जो b1 और b2 की वैल्यूज हैं उसमें आपने वैल्यूज को पुट कर देना है। तो पुट करने के बाद देखिए इसमें एस ऑफ x1y फार्मूला है, इसमें पुट करें, एस ऑफ x1y की वैल्यू कितनी है आपके पास 85 थी, अभी आपने निकाली यहाँ से, ये देखिए x2 के स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 41.2 आ गया, माइनस सम ऑफ x2y 81.4 और x1 x2 39। ऐसे ही x1 का स्क्वायर 58 और x2 का स्क्वायर 41.2 और एस ऑफ x1 x2 का होल स्क्वायर आपके पास 39 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व किया, ऊपर वाले को सॉल्व किया तो आंसर आया 327.4, नीचे वाले को सॉल्व किया 868.6, डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.38 आपके पास आंसर आया, आपके पास b1 की वैल्यू आ गई। क्लियर? ऐसे ही आपने b2 की वैल्यू वैसे सेम टू सेम ऐसे ही फाइंड करनी है, वैल्यूज को इस पे पुट करें और सॉल्व करें तो आपके पास आंसर कितना आया 1.62 आपके पास आ गया। और ऐसे ही a इज इक्वल टू, a आपके पास है 1/n सम ऑफ y माइनस b1 सम ऑफ x1 मनफी b2 सम ऑफ x2, इसमें वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया तो मनफी 1.33 आ गया। दोबारा आपने इसको उठा के नॉर्मली वो जो y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 में पुट करके आपके पास ये इक्वेशन, ये आपके पास मॉडल बन गया आपके पास। अब इसमें वो आपको प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं कि आप एस्टिमेट करें y एस्टिमेट, अगर x1 ये हो और x2 की वैल्यू कोई भी वो आपको दे सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इस डेविएशन फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, या अगर आप इन नॉर्मल इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, जो आपको आसान लगे, जो मेथड आपको इजी लगे, आप उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा। सिंपल है, बस थोड़ी सी इसमें यानी कि चूंकि कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो आप इसको ट्राई करें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती हो, कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।